हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि हमारा उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन हमारा चल रहा है। ओके, तो आज के दिन भी हम जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने जो है 26वां अध्याय हमने पूरा कर लिया है। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक का 26वां अध्याय हमने पूरा कर लिया है। तो आज हम लोग जो है 27वां अध्याय से जो है वचनों को हम ध्यान करेंगे। ओके, 27वां अध्याय से हम ध्यान करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, यूट्यूब पर भी लोग देखेंगे, तो उन सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक जो है हमारी उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन अगर आपने नहीं देखा है शुरू से, यानी कि पहले अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक अगर आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर होगा बुक ऑफ जेनेसिस करके, यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन, जिसमें जो है हमने पहले अध्याय से लेकर, ओके, पहले अध्याय से लेकर 26वां अध्याय तक हमने प्रचार किया है। तो उसमें कई सारी अद्भुत बातें हैं, कई सारी बहुत ही साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, साथ ही साथ जो है बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें हैं, ओके, जिसको आप सुनोगे, सीखोगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, बाइबल पर आपको अच्छा नॉलेज भी रहेगा। और साथ ही साथ आप इन सब्जेक्ट्स को जो है दूसरों को भी आप जो है प्रचार कर सकते हो, परमेश्वर की महानता के बारे में बता सकते हो और बाइबल की महानता के बारे में भी आप बता सकते हो। ओके, तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है, तो ज़रूर आप लोग जो है उन वीडियोज़ को देखिए। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। और वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया, आप ज़रूर जो है कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आज के टॉपिक पे हम जाते हैं, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर जो है नज़र आता है, ओके, जिसमें आपको एसाव और याकूब, ओके, एसाव और याकूब जो है दो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, एसाव और याकूब जो है दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। तो इनके जीवन में एक घटना घटी है। ओके, इनके जीवन में एक घटना घटी है, तो उनके बीच में क्या घटना घटी है, ओके, उनके बीच में क्या-क्या हुआ है, उन बातों को भी हम देखेंगे। क्योंकि ये बातें हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर, ओके, एसाव और याकूब, ये जो 2 कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर के जैसे, ओके, इन्हीं जैसे कैरेक्टर के जो है आज भी मसीह समाज में कई सारे लोग हैं। ओके, कुछ लोग एसाव की तरह है, कुछ लोग जो है याकूब की तरह है। ओके, मतलब एक कैरेक्टर जो है मसीह समाज में एसाव की तरह भी है और एक कैरेक्टर याकूब की तरह भी है। ओके, तो इन दोनों को घटनाओं को हम सीखेंगे और हमारी आत्मिक जीवन से भी, ओके, हम इन बातों को हम कुछ लागू करेंगे। ओके, ताकि हम लोग जो है याकूब की तरह होना चाहिए, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति थे और परमेश्वर की आशीषों को इन्होंने पाया है। ओके, परमेश्वर की आशीषों को पाया है, इसी तरह हम लोग भी याकूब की तरह आशीष पाना चाहिए। लेकिन एसाव को हम देखेंगे तो परमेश्वर ने इनको जो ऑलरेडी आशीष दिया था, पहलौठे का जो आशीष दिया था, ओके, तो इन्होंने क्या किया पता है? भोजन के लिए जो है इस आशीष को इन्होंने खो दिया। ओके, लास्ट टाइम हमने ध्यान किया था एसाव के बारे में, याकूब के बारे में, कि एसाव जो है एक बार के भोजन के लिए क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। ओके, मतलब एक टाइम के भोजन के लिए वो क्या हो गया पता है? भ्रष्ट हो गया, यानी कि अपने पहलौठे होने का अधिकार को बेच दिया। ओके, पहलौठे का अधिकार बेच दिया। ओके, पहलौठे का अधिकार जो है छोटा मोटा अधिकार नहीं, ये बहुत ही बड़ा अधिकार है और परमेश्वर की तरफ से जो है ये बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन एसाव ने जो है इसे क्या किया पता है? एक टाइम के भोजन के लिए क्या किया? उस पहलौठे पद को उन्होंने जो है खो दिया और जो आशीष इनको मिलना चाहिए था, वो क्या कर दिया? इन्होंने खो दिया। ओके, उसको जो है खो दिया। इसके लिए आज के वचनों में 27वां अध्याय को हम ध्यान करेंगे, तो इसमें हमें एक चीज़ नज़र आता है कि एसाव ने जो है अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया था। ओके, और पहलौठे का अधिकार का जो आशीष मिलना चाहिए था, वो भी उनको नहीं मिला। फिर उसके बाद वो पछताने के बाद भी, रोने के बाद भी उनको नहीं मिला। ओके, उनको नहीं मिला। इसीलिए हम लोग जो है इनमें से कुछ बातों को हम सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए कई सारी आशीषों को रखा है।
ओके। परमेश्वर ने जो है हमारे लिए भी कई सारे आशीषों को रखा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, हम भी जो है संसार के भोजन के चक्कर में, संसार के चीज़ों के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हमारी आत्मिक आशीषों को हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ओके। तो आपको मैंने मैटर समझा दिया है, आइए हम लोग जो है वचनों को देखेंगे, वचनों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र येशाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहार ले आ। ओके, उस तरह और आगे पढ़ेंगे। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं। ओके, जी भर के आशीर्वाद दो। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसहाक जो थे, ओके, इसहाक जी जो थे वो बूढ़े हो चुके थे और उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता था। ओके, और उनको पता था कि मैं कभी ना कभी मर सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया पता है, एसाव को जो आशीष मिलना चाहिए, एसाव को जो पहलौठे होने के नाते जो आशीष उसको मिलना चाहिए, वो आशीष देने के लिए इसहाक जी क्या थे पता है, तैयार थे। तो इसीलिए इसहाक जी ने कहा कि जाकर तू जो है एक मेरे लिए मेरी रुचि के अनुसार एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेकर आ। ओके, और मैं उसे खाकर जो है क्या करूंगा, तुझे जी भरकर क्या करूंगा, मैं आशीष दूंगा। ओके, आशीष दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसहाक जी का जो प्लान था, ओके, इसहाक जी का जो प्लान था और एसाव को जो आशीष मिलना था वो उनको नहीं मिला। ओके, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, किस तरह नहीं मिलेगा, किस तरह नहीं मिले, हम देखेंगे तो पांचवें वचन में हमें आंसर मिलता है। तब एसाव आहेर करने को, ओके, तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। तब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। ओके, रिबका क्या कर रही थी, सुन रही थी। मतलब रिप्पा क्या कर रही थी, सुन रही थी। और सुनने के बाद उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ये सोचा कि एसाव को जो आशीष मिलना चाहिए वो मेरे बेटे याकूब को मिलना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा क्यों है बोलेगा तो हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो है एसाव जो है इसहाक को बहुत ही अच्छे अच्छे लगते थे, मतलब बड़ा बेटा है करके इसहाक जी को एसाव पसंद था। लेकिन याकूब जो है अपनी माँ को पसंद था। ओके, इसके लिए माँ ने जो है बेटे के फेवर में यानी कि याकूब जी के फेवर में क्या किया, उन्होंने एक प्लान किया। ओके, उन्होंने क्या किया, एक प्लान किया। जैसे कि हम लोग जो है अगर हम आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, ओके, अगर हम आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो हमें कई सारी बातें पता चलता है कि रिबका ने जो है याकूब से कहा कि तेरे पिता के लिए तो अच्छा एक भोजन लेकर आ, ताकि क्योंकि तेरे पिताजी तुझे आशीर्वाद देने वाला है, यानी कि एसाव को आशीर्वाद देने वाला है, तो उसका आशीष जो है तुझे मिलना चाहिए करके रिबका क्या करती है, याकूब को समझाकर, याकूब को बताकर जो है भेजती है। याकूब ने भी शुरुआत में डरा कि अगर उल्टा कुछ हो गया तो मुझे आशीष के बदले शाप मिलेगा, लेकिन रिबका जो है उसको समझाकर क्या करती है, भेजती है। ओके, रिबका क्या करती है, समझाकर भेजती है। फिर उसके बाद क्या होता है बोलेगा तो उसके बाद अगर आप पढ़ते पढ़ते जाओगे तो, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, सारे वचनों को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, तो रिबका ने क्या किया, एक भोजन बनाकर, मतलब इसहाक जी को जो खाना अच्छा पसंद है वो बनाकर जो है याकूब के हाथ में दिया और याकूब अपने पिता के पास गया, उसको खिलाया। फिर इसहाक ने भी थोड़ा टेस्ट किया, मतलब परीक्षा किया, लेकिन परीक्षा में जो है वो समझ नहीं पाए, क्योंकि रिबका ने क्या कर दिया था, एसाव के वस्त्रों को क्या कर दिया था, एसाव के वस्त्रों को याकूब को पहना दिया था। तभी इसहाक को दिखाई नहीं देता था। ओके, इसहाक जी को जो है दिखाई देता नहीं था, लेकिन उन्होंने हाथ से जो है टच करके, है ना, उन्होंने कपड़ों को टच करके इस तरह उन्होंने सुगंध लेकर, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर एसाव भी करके उनको ऐसा लगा। फिर बाद में हम देख सकते हैं कि इसहाक जी ने पूरा आशीष जो देना था, मतलब जो आशीष एसाव को मिलना चाहिए था, ओके, जो आशीष एसाव को मिलना चाहिए था, वो आशीष किसको मिल गया या फिर किसको लग गया बोलेगा तो याकूब को लग गया। जैसे कि हम लोग जो है डायरेक्ट जो है
27 वचन को पढ़ेंगे। ओके, डायरेक्ट जो है 27 वचन को पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसहाक जी ने किस तरह का आशीष जो है याकूब जी को दिया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घर का बड़ा लड़का होने की वजह से, ओके, यानी कि एसाव पहलौठा पुत्र है, तो ये सारी आशीषें जो है एक्चुअली किसको मिलना चाहिए था? येशाव को मिलना चाहिए था, येशाव को मिलना चाहिए था। लेकिन येशाव को ना मिलकर याकूब को क्यों मिला बोलेगा तो याकूब को इसलिए मिला क्योंकि येशाव ने अपने लाइफ में एक गलती किया था। ओके, क्या गलती किया बोलेगा तो उन्होंने जो है एक बार के भोजन के उन्होंने क्या किया था पता है? अपने पहलौठे का अधिकार उसने बेच दिया था। ओके, बेच दिया था। किसके लिए बेच दिया था? इसी भोजन के लिए जो है बेच दिया था। तो सोचो, जिसने अपने ही हाथों से, ओके, जिसने अपने ही हाथों से एक बार के भोजन के लिए पहलौठे का पुत्र का अगर अधिकार अगर खो देगा तो उसको आशीष मिलना चाहिए। ओके, मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है उस अधिकार को खो दिया है। ओके, उस अधिकार को खो दिया है और उस आशीष को क्या किया पता है? याकूब ने क्या कर लिया? भोजन देकर क्या कर लिया? खरीद लिया, हम इस तरह भी जो है बोल सकते हैं। मतलब उसको सौदा कर लिया, क्या कर लिया? सारा आशीष मिल गया। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो एसाव को जो मिलना चाहिए था वो आशीष किसको मिल गया बोलेगा तो याकूब को जो है मिल गया था। याकूब को जो है मिल गया था। इसके लिए बाइबल में जो है एसाव के बारे में जो है एक बात लिखा गया है, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। ओके, एसाव के बारे में कुछ बातों को लिखा गया है और उन बातों को लिखते हुए, ओके, उन बातों को लिखते हुए परमेश्वर हमें भी जो है सलाह दे रहा है, फिर या फिर हमें भी जो है कुछ समझा रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। मतलब अगर एसाव अगर अधर्मी हुआ है, ओके, एसाव ने अगर कोई गलत काम किया है तो एसाव की तरह आज भी कोई ना कोई हो सकता है ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, यानी कि आज भी जो है हो सकते हैं। ओके, एसाव ने जो है भोजन के लिए अपना पहलौठे का आशीष को खो दिया, जो परमेश्वर ने जो उसको आशीष रखा था उसको खो दिया। तो इसी तरह का परमेश्वर ने आज भी हम मसीहों को क्या किया पता है? पहलौठे की तरह आशीष हमें दिया। इसके लिए बाइबल में हमारे बारे में लिखा रहता है कि हम पहलौठे हैं बाइबल में। ओके, पहलौठी कलीसिया करके बाइबल में जो है लिखा रहता है हमारे बारे में। ओके, मतलब एसाव ने क्या किया पता है? भोजन के लिए क्या किया पता है? जो आशीष उनको मिलना चाहिए था वो आशीष आशीष क्या कर दिया उन्होंने? खो दिया। इसके लिए आगे लिखा है, जिसने एक बार के भोजन के लिए या फिर सॉरी, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। मतलब याकूब ने क्या कर दिया था? जो पहलौठे का जो पद है ना, जो पद पद यानी कि एक अधिकार होता है। ओके, पद यानी क्या होता है? एक अधिकार जो होता है। तो एसाव ने क्या कर दिया था? एसाव ने जो है उसे बेच दिया था। क्या कर दिया था? एक टाइम के भोजन के लिए क्या कर दिया था? बेच दिया। इसके लिए उसको वो आशीष उसको नहीं मिला। ओके, जो आशीष उनको मिलना चाहिए था वो उसको जो है नहीं मिला। ओके, इसीलिए वचन हमें ये बताता है कि उसके जैसा हम लोग भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें जो है ना सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए 17 वचन में भी लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मतलब जब उसको मौका था, जब उसको चांस था, तो एसाव ने क्या कर दिया पता? उसको खो दिया। ओके, उसको जो है खो दिया। लेकिन जब जो आशीष था वो याकूब को मिल गया। ओके, अभी याकूब को मिल गया तो अभी याकूब को ही मिलेगा वो। ओके, अभी एसाव को मौका है क्या बोलेगा तो एसाव को मौका नहीं, क्योंकि पहलौठे का आशीष एक को ही मिलता है। ओके, एक को ही मिलता है, क्योंकि
हम देख सकते हैं कि पहलौठा पुत्र पहले होता है, इसके लिए घर का अधिकार उसी को होता है। ओके, फिर उसके बाद छोटे बेटे का होता है। ओके, लेकिन एक बार समझो अधिकार दूसरों को मिल गया समझो, तो क्या उसको फिर मौका है? क्या उसको मौका है बोलते, उसको फिर जो है मौका नहीं है। ओके, उसको मौका नहीं है। मतलब इन दोनों की घटनाओं को हम पढ़ते तो हमें ये पता चलता है कि एसाव को परमेश्वर ने एक अच्छा पद दिया था, एक अच्छा पहलौठे का पद दिया था, लेकिन एसाव ने भोजन की वजह से क्या कर दिया पता, उसको बेच डाला। लेकिन बाद में वो पाने की कोशिश किया, उन आशीषों को पाने की कोशिश किया, लेकिन मिला नहीं। ओके, उनको मिला नहीं। सेम इसी तरह आज भी हम देखेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी जो है आशीषों को रखा है। परमेश्वर ने जो है हमारे लिए आशीषों को रखा है, जिसे हम आत्मिक आशीषें बोलते हैं, स्वर्ग की आशीषें बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते पता है, संसार की चीजों को लेकर या कि संसार की भोजन वस्तुओं को लेकर हम क्या करते पता है, परमेश्वर की तरफ से जो आशीष हमें मिलना चाहिए उसे हम खो देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि तुम चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। मतलब यीशु मसीह ये लोगों से ये बात क्यों कह रहा है कि चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है, उसके राज्य की, उसके धर्म की क्या करना चाहिए, खोज करना चाहिए। और जो लोग उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करेगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में क्या करेगा, आशीषों को पाएगा। ओके, परमेश्वर के राज्य में आशीषों को पाएगा। लेकिन आज की तारीख में लोग कैसे पता है, लोग जो है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन्हीं चीजों के चक्कर में रह जाते हैं, है ना। अगर एसाव जो है एक टाइम के भोजन के लिए अगर समझो वो अधर्मी हो गया है, तो आज के मसीह भी जो मसीह में तो है, ओके, लेकिन संसारिक भोजन के पीछे क्या कर रहे पता है, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने और एक बात भी कहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें क्या करता है, अनंत जीवन देता है। लेकिन लोग क्या पता है, नाशवान भोजन के चक्कर में पड़ के अनंत काल का जो जीवन है, जो भोजन है, उसको मिस कर रहे हैं। और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मतलब धरती पर ये नहीं सोचते कि चलो प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें चलाएगा, प्रभु हमें ये जिंदगी दिया है तो प्रभु हमें आगे भी बढ़ाएगा करके लोग विश्वास नहीं करते। इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, इस भोजन के चक्कर में क्या करते हैं पता है, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, बाइबल स्टडी को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, और संसार में पैसे कमाने के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में क्या करते हैं पता है, अपनी पूरी जिंदगी भर जो है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करते हैं और बाद में मर जाते हैं। बाद में क्या हो जाते, मर जाते। मरने के बाद एक बार नरक में गए समझो, है ना, फिर उधर खाना मांगो नहीं मिलेगा, पानी मांगो नहीं मिलेगा। जिस तरह हम धनवान को देखते हैं, धनवान जो है अभी वहां पर जाके पानी दो करके मांग रहा है। ओके, लेकिन पृथ्वी पर क्या किया पता है, नाशवान भोजन को, है ना, बाइबल में लिखा है कि धनवान व्यक्ति क्या करता था, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास करता था, मतलब अच्छे अच्छे भोजन खाता था। मतलब नाशवान भोजन के चक्कर में क्या कर दिया पता है, अनंत काल के जीवन में जो भोजन मिलना चाहिए, जो जीवन का आहार मिलना चाहिए, जो जीवन का जल मिलना चाहिए, उसको क्या कर दिया पता है, खो दिया। मतलब जो स्वर्ग में जो आशीष मिलना चाहिए था, वो इस संसार के भोजन के चक्कर में क्या कर दिया पता है, उसने जो है खो दिया। ओके, खो दिया। इसके लिए हमें जो है बहुत सावधान रहना है, हम मसीहों को जो है बहुत सावधान रहना है। बहुत से लोग देखो प्रभु से दूर क्यों होते हैं पता है, खाने पीने के चक्कर में। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि चिंता मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना, पहले उसके धर्म की, उसकी राज्य खोज करो। ओके, फिर तुम्हारा क्या बोले, तुमको मैं संभालूंगा, तुम्हारी चिंता मुझे दे दो, मेरी चिंता क्या करो, तुम ले लो। ओके, और परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मेरे मार्ग पे चलो, तुम्हें किसी चीज का घटी नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग क्या करते पता है, अपने दिमाग का सहारा लेकर, है ना, अपने बुद्धि का सहारा लेकर लोग क्या करते पता है, संसार के भोजन के चक्कर में पड़ जाते हैं, और आत्मिक भोजन पाने के लिए क्या हो जाते पता है, मिस हो जाते हैं, है ना। आज बाइबल स्टडी हमारा चल रहा है। ओके, बाइबल स्टडी हमारा चल रहा है। सच में यहाँ पर क्या मिल रहा है पता है, आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है। ओके, आत्मिक भोजन मिल रहा है। जो लोग ये आत्मिक भोजन को खाते रहेंगे ना, वही लोग धन्य लोग हैं, वही लोग आशीष पाए हुए लोग हैं। लेकिन बाइबल स्टडी को छोड़कर, ओके, प्रार्थना को छोड़कर संसार में जो लोग भटकते हैं ना, वो लोग का जो नौबत आने वाली है, वो अधर्मी येशाव की तरह होने वाली है।
ओके, क्योंकि उसने भी क्या किया पता है, एक टाइम के भोजन के लिए आशीषों को खो दिया। और आज भी जो लोग बाइबल स्टडी में नहीं आते हैं या फिर वचन को सीखते नहीं है, वचन को ध्यान करते नहीं है, वो लोग भी जो है संसार के भोजन के चक्कर में क्या कर रहे हैं पता है, आत्मिक आशीषों को खो रहे हैं। ओके, आत्मिक आशीषों खो रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है एसाव की तरह नहीं रहना चाहिए। ओके, एसाव की तरह नहीं रहना चाहिए जो संसारिक भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परमेश्वर की आशीषों खो दिया। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम किसकी तरह होना चाहिए, याकूब की तरह होना चाहिए, है ना। क्योंकि याकूब ने क्या किया पता है, आशीष पाने के लिए परमेश्वर से भी क्या किया पता है, उसने मल्ला युद्ध कर दिया, है ना। मतलब परमेश्वर से भी युद्ध किया करके, मतलब मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे करके, है ना। जो दूत जो है याकूब से मिलने आया था, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा करके याकूब ने क्या कर दिया था, वो जबरदस्ती पकड़ के रखा था। और परमेश्वर को जो है उनको आशीष देना ही पड़ा था। तो इसी तरह हम लोग भी जो है आशीष पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, जिद में रहना चाहिए। आशीष पाने के लिए हम परिश्रम करना चाहिए। आशीष पाने के लिए हम लोग जो है मेहनत करना चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो हम लोग याकूब की तरह होना चाहिए। ओके, याकूब की तरह होना चाहिए। इसके लिए सभी लोग से मैं कहना चाहता हूँ, है ना, परमेश्वर ने देखो बाइबल स्टडी दिया और ऐसी जो टीचिंग आपको बाहर नहीं मिलेगा। ओके, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा बोल दो, संसार की चीजें मिलती है। आज बहुत सारे कलीसिया में जो है ये आत्मिक बातें नहीं है, आधुनिक बातें नहीं है, सब संसार की बातें, शारीरिक चंगाई के बारे में, शारीरिक जॉब के बारे में, है ना, शरीर की इच्छाओं के बारे में, है ना, ये इन्हीं चीजों को आज जो है सिखाया जा रहा है। लेकिन आत्मिक बातें, स्वर्ग के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में, स्वर्ग हमें जाना है, इन बातों के बारे में, इन आशीषों के बारे में बहुत से कम लोग जो है बताते हैं। और ये आशीषों का प्रचार यानी कि स्वर्ग में जाने की या फिर स्वर्गीय आशीषों का प्रचार जो है हमारे चैनल पे जो है मिलता है। ओके, तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर जो शिक्षा मिल रहा है ना, बाहर आपको नहीं मिलेगा। बाहर आपको शिक्षा वो मिलेगा जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर्स दुनिया में कई सारे लोग हैं जो दुनियावी चीजों को दिखाते रहते, संसारिक आशीषों को दिखाते रहते। तो मैं कहना चाहता हूँ येशाव की तरह संसार की चीजों के पीछे मत भागो, लेकिन आत्मिक चीजों के पीछे हम भागना चाहिए। ओके, आत्मिक चीजों के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि नया नियम में परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दिया है। ओके, आत्मिक आशीषें दिया, तो हम लोग क्या करना चाहिए, इन आत्मिक आशीषों को पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हो सके तो बहुत सारी चीजों को हम त्याग भी करना चाहिए। ओके, अगर स्वर्ग हमें जाना है तो हमें क्या करना है, संसार की चीजों को खो देना। जिसके लिए बाइबल में हम चेलों को देख सकते हैं, चेले कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हम हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जितने लोगों ने भी इस पृथ्वी पर अपने परिवार को, अपने खेतों को, है ना, अपनी चीजों को खो दिया है या फिर छोड़ दिया है, उनको स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा। ओके, तो परमेश्वर ने हमारे लिए 100 गुना आशीष स्वर्ग में रखा है। ओके, 100 गुना आशीष हमें हमारे लिए जो ना स्वर्ग में रखा है। तो हम क्या करना चाहिए, उस 100 गुना आशीष पाने के लिए, ओके, 100 गुना आशीषों को पाने के लिए पृथ्वी पर हम मेहनत करना चाहिए। ओके, पृथ्वी पर हम परिश्रम करना चाहिए। ये नहीं कि स्वर्गीय आशीषों को छोड़कर धरती पर जो आशीष है उसके पीछे पड़ोगे समझो तो येशाव की तरह अधर्मी हो सकते हैं। ओके, शारीरिक भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए, जिसको यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ओके, उसके चक्कर में पड़ के प्रभु को अगर आपने छोड़ दिया, बाइबल स्टडी को अगर आपने छोड़ दिया, ओके, बाइबल पढ़ना आपने छोड़ दिया, बाइबल सीखना आपने छोड़ दिया समझो, तो येशाव की तरह अधर्मी हो सकते हैं। ओके, येशाव की तरह अधर्मी। इसलिए हमें जो है बहुत सावधान रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। संसार की चीजों के पीछे नहीं भागना है, आत्मिक चीजों के पीछे भागना है, जो यहाँ पर इस बाइबल स्टडी में आपको मिलता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी आज जुड़े हैं, ओके, सभी लोग जो है, ओके, सभी लोग जो है अपने जीवन में, जब तक परमेश्वर तुम्हें सांस दिया है, जब तक तुम्हारे लिए जीवन दिया है, इन वचनों के पीछे आप लगे रहो। बाइबल स्टडी जो है यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, लगे रहो, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ दिन जुड़े, कुछ दिन गायब हो जाए, है ना, कुछ दिन आप यहाँ पर नजर आएंगे फिर गायब हो जाएगा, ऐसे मत रहो, फिर येशाव की तरह अधर्मी हो सकते हो। ओके, लेकिन आप बने रहोगे समझो, अंत तक जो स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक जो बंदा स्थिर रहेगा वही जो है ना स्वर्गीय आशीषों को पाएगा, नहीं तो येशाव की तरह अधर्मी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग याकूब की तरह हम आशीष पाना चाहिए, येशाव की तरह अधर्मी नहीं बनना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।